पहले कह नहीं पाई और आज कहे बिना रह नहीं पाई। मैं आज इस मंच पे सारी दुनिया के सामने कहना चाहती हूँ कि मैं अनुपमा जोशी अनुज कपाड़िया से शादी करने जा रही हूँ। चाहा था जो मिल ही गया। लेकिन अगर तुम हाँ करोगी तो तुमसे जुड़े हर इंसान की जिंदगी हिल जाएगी। जिस दिन दादी अपने लिए जीने लगेगी उस दिन वो नजर से गिर जाएगी, जैसे कि तू। चलो भाई, एंटरटेनमेंट खत्म, पैसा हजम। बेटा, डांस का रिजल्ट कुछ भी हो, जिंदगी में तू जीत गई। वो कंपटीशन में मेडल होते हैं ना, तांबे का, चांदी का, सोने का, वैसे ऐसे जिंदगी में पल होते हैं। ये पल तेरी जिंदगी में गोल्ड मेडल का है, जो तूने खुद को दिया है। यहाँ का अवार्ड हम ले लेंगे, तू अपने अवार्ड को लेकर निकल यहाँ से। मम्मी, मैं बता नहीं सकती मुझे इस पल का कितना इंतजार था। आई एम सो हैप्पी। एक्चुअली अनुज से ज्यादा हम वेट कर रहे थे कि आप कब हाँ कहेंगी। वाह भाभी वाह, क्या मोमेंट चुना है आपने, सीरियसली क्या मोमेंट चुना है। बेटा, दुनिया की हर कला, हर कहानी, हर नाटक, हर स्टेज परफॉर्मेंस, हर डांस, हर तस्वीर, हर पेंटिंग एक चिट्ठी होती है जो हम अपने किसी खास के लिए लिखते रहते हैं। ये आज का तेरा जो डांस है वो अनुज के लिए चिट्ठी थी, जिसमें तूने अपने मन की हर बात लिख दी और अनुज ने मन की हर बात पढ़ ली। हाँ, मुझे याद है, ये मोमेंट इनका है। तो फिर याद है तो आशीर्वाद दीजिए और चलिए। अरे बेटा, ये पल जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए इस पल में जितना जी सकती हो उतनी जिंदगियां जी ले। मान का मोमेंट। बापू जी, ये स्टेज आपका है क्या? नहीं तो। सुन लिया, ये स्टेज तेरे पिताजी का नहीं है जो तू यहाँ अपना घर बसा रही है। अरे निकलो दोनों यहाँ से, निकलो। जा बेटा, जा जा। ये मोमेंट देख के ऐसा लगता है ना जैसे हमारी लाइफ में ट्रू लव आ गया हो। ये दोनों है ही ऐसे। एनीवे,
थैंक यू सो मच एंड बाय। तुमने बाहर सबके सामने तो कह दिया, लेकिन मुझसे अभी तक नहीं कहा है। ऐसे नहीं चलेगा। मुझे अपना मोमेंट तो चाहिए। मिस अनुपमा जोशी जी, क्या हुआ? हाँ? अनुज की अनुपमा अनुपमा के अनुज से शादी करना चाहती है। हमारी शादी होगी। मान की शादी। फाइनली, थैंक यू सो मच कान्हा जी। थैंक यू। फाइनली। ओ अनुपमा, तू मेरा दिल मेरी जान। ओ अनुपमा, तू है जहां दिल वहां। तुम मुझसे नाराज क्यों थी? आपसे? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं, आपसे नहीं। मुझे बात नहीं करनी। तो किसी और से नाराज थी? वनराज से? पराये लोगों से क्या नाराज होना। मिस्टर शाह और काव्य तो जैसे हैं वैसे हैं। मैं नाराज थी माँ और तोसू से। माँ मेरी माँ है, तोसू मेरा बेटा है, फिर भी वो दोनों मुझे नहीं समझते। मैं हमेशा उनके लिए खड़ी रहती हूँ, उनका साथ देती हूँ, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भी मुझे समझे, मेरा साथ दे। ऐसी छोटी मोटी बातों में नहीं, रोज रोज की बातों में नहीं, लेकिन ऐसी बड़ी बात में तो साथ दे। ऐसी बात में परिवार की जरूरत पड़ती है ना। बस ऐसा लगता है कि माँ और तोसू ने मुझे ग्रेंट में ले लिया है। You mean taken for granted? हाँ। ये अंग्रेजी सुधारने का समय है। हाँ? No. बात समझ में आ गई थी ना? हाँ। फिर टोका टाकी क्यों कर रहे हैं? मुझे खत्म करने दीजिए ना। Go ahead. करूं? बोलूं? मुझे ऐसा लगता है कि बा और तोसू ने मुझे टेकन, मुझे ग्रेंट में ले लिया है। हाँ। ऐसा लगता है कभी कभी कि वो मुझे समझने लगे हैं, पर फिर अचानक से क्या क्या हो जाता है। मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। नो क्या? टॉप आइडिया। क्यों ना हम बा को किसी टॉप क्लास साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। मतलब उनको ये जो बार बार नेगेटिविटी के दौरे पड़ते हैं, इसका सोर्स पता चल जाएगा, वो ठीक हो जाएंगी। खबरदार, मेरी बा के बारे में कुछ मत कहिए। मैं कह सकती हूँ, पर अगर कोई और कहेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। आप भी नहीं, प्लीज। हाँ ठीक है, मुझे क्या है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो सारा फ्रस्ट्रेशन, एंगर और गुस्सा जो था वो मेरे लिए नहीं था, वो सब फैमिली के लिए था ना। हाँ। सॉरी। अब आप बताएंगे कि ये सब क्या है? बताइए ना क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। बस
हो सकता था, पर हुआ कुछ नहीं। बस मेरा दिमाग चला और मैं दरवाजा खोल के गाड़ी से कूद गया। अब ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करण जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अनु, अब तुम ये बताओ, फैमिली के साथ क्या हुआ था? बा नाराज हो गई थी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि दादी की शादी नहीं हो सकती। फिर क्या, इस दादी की शादी होगी और होके रहेगी, चाहे ये धरती घूमना बंद कर दे, चाहे समय का पहिया चलना बंद कर दे, चाहे ये दिल धड़कना बंद क्यों ना कर दे। अनुपमा अनुज से प्रेम करना कभी बंद नहीं करेगी। उसे तो अनुज की होना है और वो होकर रहेगी। आई लव यू अनुपमा। जानती हूँ, पर ये नहीं जानती कि मैं इस प्यार के लायक हूं भी या नहीं। जाने अनजाने में मैंने इस प्यार का तिरस्कार करके कहीं पाप तो नहीं करती। अपने परिवार की वजह से बापूजी कहते रह गए, समर कहता रह गया, लेकिन फिर भी मैंने आपको इंतजार करवाया। गलत किया मैंने। It's alright. It's okay, okay, अनु। नो ओके, नो ओके। और ये ओके ओके क्या है? आप ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। आपसे मैंने कहा था ने कि आप अगर इतने अच्छे रहेंगे तो आपका मंदिर बनाना पड़ेगा। कहा तो था। और हाँ, अगर बनाने तो उस मंदिर में मीरा मैं रहूंगी। You know what? देविका मुझे हमेशा कहती है कि मैं तुम्हारी मीरा हूं। लेकिन सही कहती है, क्योंकि प्यार में कोई तेरा मेरा नहीं होता ना। जो काना होता है वही मीरा और जो मीरा वही काना। क्या? नहीं कुछ नहीं। नहीं क्या? नहीं कुछ नहीं। बताइए नहीं क्या? अरे मैंने सोचा था कि मेरी वाली जो होगी वो बिल्कुल अलग निकलेगी, लेकिन ये तो मेरे जैसी निकली। मेरी वाली? हाँ तो अब इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि मेरा वाला गलत हो ही नहीं सकता। अच्छा, आई मीन उफ उफ उफ। बस एक बार और उफ, मतलब उफ ही हो गया। अच्छा बस। तुमने उस दिन मुझसे कहा था नानू कि आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू। लो हो गया सच। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ ही बूढ़े होंगे। मैंने, जीके ने, देविका ने, किंजल ने, समर ने, हम सब ने पता है क्या किया है? क्या? पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि शादी में कौन क्या पहनेगा, संगीत में क्या डांस होगा, खाने में क्या आएगा। इनफैक्ट हमने तो फोन पे एक ग्रुप भी बना दिया है, मान की शादी प्रिपरेशन। मतलब ग्रुप है और मुझे पता तक नहीं है, मुझे किसी ने भी नहीं पता। आप कैसे बताते? क्यों? तुमने हाँ कहाँ की थी? अरे लेकिन अभी तो किया है ना। हाँ 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 हाँ, 1000 बार हाँ। तो फिर 1000 बार तुम्हें उस ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हाँ हो चुकी है। फाइनली हमारी शादी होगी। शादी? शादी इस उम्र में, बुढ़ापे में? हेलो हेलो हेलो, करेक्शन ना, हॉट बुढ़ापे में। इतने हॉट तो कढ़ाई से निकले समोसे नहीं होते जितने हम दोनों एक साथ हैं। जाके पूछ लो किसी से भी। क्या? सच कह रहा हूँ। वैसे
अग्नि के साथ फेरे लेने से पहले हमें कई सारी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ेगी। तो है। ये शादी आसानी से नहीं होगी कपाड़िया जी। तेरा मेरा दिल है ये, आसान नहीं, बहुत मुश्किल है ये। मेरी कहानी, मेरी जिंदगी, आप ही की तो महफिल है ये। आपकी शायरी अब मुझे समझ में आती है। फाइनली हाँ। वो क्या कहते हो तुम और पाकी आपस में? ओ अच्छा बस ओ बस ओ बस। अच्छा अब चलिए। कहाँ? अरे मुझे कहीं अच्छी जगह पर ले चलिए खाना खाने के लिए। ब्रिलियंट आइडिया, फैंटास्टिक आइडिया। अरे इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं बताना चाहता था कि मुझे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए उदयपुर जाना है आज ही।